अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नीट क्लीन एंड लेबल डायग्राम। एंड हमारे पास और करके दिया हुआ है डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ नीट क्लीन एंड लेबल डायग्राम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वेश्चन स्टार्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास आउटर साइड होती है एनिमल सेल की, विल इन प्लांट सेल ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल वॉल। आउटर लेयर प्लांट्स में सेल वॉल होती है एंड देन सेल मेम्ब्रेन होती है। केमिकली ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, सो इट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर। बेसिकली हम ये कहते हैं कि बाउंड्री होती है प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास हम न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन आती है। तो ये बाउंड्री होती है प्रोटोप्लाज्म की जो फाउंड होते हैं प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये डेफिनेशन थी। स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो ये हमारे पास डेविंसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने इसमें कहा था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन कंपोज होती है लिपिड बाय लेयर से, जो सैंडविच होता है बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। ये इसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने कहा है कि ये सैंडविच नहीं होता है, लिपिड बाय लेयर बिटवीन इनर आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन के नहीं होती है। फ्लूइड मोज़ेक बाय लेयर्ड मॉडल। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट जिनको हम कहते हैं सिंगर एंड निकल्सन। 1972 में इन्होंने कहा था ये हमारे पास स्ट्रक्चर कहलाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कहा था कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड प्रोटीन के जो फ्लोट कर रहे होते हैं ओशियन ऑफ लिपिड में, जैसे कि ओशियन में आइसबर्ग होते हैं। ये मेम्ब्रेन 792 नैनोमीटर थिकनेस होती है इस मेम्ब्रेन की, और ये होता है कंसिस्ट करते हैं 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, अपर एंड लोअर लेयर, और हर लेयर के पास 2 लेयर्स हमारे पास होती हैं। हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। फिलिक मीन्स क्या होता है, लव होता है। तो ये हमारे पास पोलर पार्ट होता है, लवर होता है वाटर का, कंसिडर होता है टू बी वाटर सोल्यूबल क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट है। फोबिक मतलब हेट होता है, तो हमारे पास क्या हुआ ये नॉन पोलर पार्ट होता है और कंसिडर करता है वाटर इनसोल्यूबल। ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द इनर साइड एंड अपोजिट टू ईच अदर एक दूसरे के होता है हाइड्रो। और ये हमारे पास अपर लेयर होती है, जबकि ये हमारे पास अपोजिट एंड्स होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंट्रेंसिव। जैसे पता चल रहा है एक्सटेंसिव से जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है अलोंग द सरफेस ऑफ लिपिड्स, इनके पास लूज अटैचमेंट होती है मेम्ब्रेन सरफेस से, जबकि इंट्रेंसिव प्रॉपर्टीज फाउंड होते हैं लिपिड लेयर के अक्रॉस या विद इन होते हैं। ये प्रोटीन्स फाउंड होते हैं लाइक अ मोज़ेक विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सो इसीलिए दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। एंजाइम रिसेप्टर्स एंटीजन सारे ये हमारे पास सारे के सारे इन नेचर होते हैं। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक्ट करता है, प्रोटीन एक्ट करता है एज चैनल प्रोटीन एंजाइम्स। प्रोटीन हो गया, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स हैं, तो सिंपली अलाउ करते हैं सब्सटेंस को कि वो हमारे पास कंबाइन हो सके सब्सटेंस से, और हेल्प करते हैं उसको कि वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकें। एंजाइम्स हैं तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के पास एंजाइमेटिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास एडिलाइड साइक्लेज। तो एडिलाइड साइक्लेज कन्वर्ट करता है एटीपी को टू साइक्लिक एएमपी, जिनको हम सीएमपी कहते हैं। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के पास एक एंजाइमेटिक फंक्शंस होता है कि एक्ट करता है एज एंजाइम। प्रोटीन्स एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम ईच अदर सेल और रिसीव करते हैं देन फिर अलग दूसरी जगह पहुंचाते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी प्रोटीन एक्ट करता है। एंटीजेंस है तो कुछ प्रोटीन एंटीजन होती हैं, आपने देखा होगा कि एंटीजन प्रोटीन इन नेचर होता है जो इनेबल करता है सेल्स को कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें अदर सेल को। उनकी रिकॉग्नाइजेशन एंटीजेंस ही करती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कि फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज हो जाती हैं और अटैक हो जाते हैं इम्यून सिस्टम से। तो इम्यून सिस्टम ही है जो फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है और अटैक करता है। फिर अब रोल है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का, तो उस ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्ट करते हैं सेल सरफेस मार्कर के तौर पे। सेल स्टिकिंग होती है सेल के अंदर, हमारे पास टिश्यू बनता है, तो ये ही इन्वॉल्व होता है फॉर स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर इन टिश्यूज। ये इन्वॉल्व होता है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज करने में मदद देता है, और ये ही होता है ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारे पास रिसेप्टर्स पे होता है, ऐसा ऑन द सरफेस ऑफ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होता है जो डिटरमाइन कर सके। जैसे ब्लड ग्रुप भी है हमारे पास ABC कौन सा है, एब्सेंस है O की, तो ये सारे क्या है रिसेप्टर्स हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन ही एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन ही स्पेसिफिक होता है जो सरफेस ऑफ रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होता है। रेगुलेशन है सेल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेगुलेट करता है सेल मेम्ब्रेन को विद इट्स एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। ये सारे के सारे कुछ हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं कर देता है मटेरियल में अक्रॉस द सेल, नहीं, ये कुछ को करता है कि ये ही हमारे पास सेल से अंदर जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट करता है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन अकर टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सट्रेट जो चीज़ उसको नहीं चाहिए एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज हैं उनको एक्सट्रेट कर देता है, और फिर जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं जिसकी इसको रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो फिर ये सिक्रीट कर लेता है। जनरेट करता है आयनिक ग्रेडियंट्स को जो एसेंशियल होता है नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। मेंटेन करता है सुटेबल पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल और एंजाइम एक्टिविटी। फंक्शंस है सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल को। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, हेल्प करता है ऑस्मोसिस में। ये मेंटेन करता है शेप को, स्ट्रेंथ को, रिजिडिटी ऑफ सेल को, क्योंकि ह्यूमंस में
हमारे पास फर्स्ट मेम्ब्रेन ही, आउटर मेम्ब्रेन ही यही होती है, सो दैट्स व्हाई ये मेंटेन करता है शेप, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी ऑफ सेल। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है कि कुछ चीज़ें इससे हमारे पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती हैं, ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। ये हमारे पास था इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्मॉल मिनट ग्रेन्यूल्स होते हैं कि ये स्पेरिकल बॉडी होती है और यूजली फाउंड होते हैं बीन शेप में, कॉन्स्टेंटली शो करता है मोशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेंटर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हर माइटोकॉन्ड्रिया का अप्रॉक्सीमेटली 0.5 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर डायमीटर होता है और ये 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स होते हैं। ये तो आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, ये लाइक अ सीव होती है, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन्स, मतलब इसमें एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लाइक अ सीव होता है, पोर्स होता है इसके आउटर मेम्ब्रेन में, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये पोरीन्स ही हैं, ये पोर्स ही हैं जो अलाउ करते हैं फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन सरफेस। इनर मेम्ब्रेन है तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं और ये फोल्ड होते हैं इनवर्ड, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टे और क्रिस्टर्निक गोल्जी बॉडीज में होते हैं, जिनको अपैरेटस भी कहते हैं। ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, क्योंकि फोल्ड हो चुका होता है तो सरफेस एरिया बढ़ चुकी होती है। अब हमारे पास क्या होता है कि क्रिस्टे फॉर्म करता है इनकम्प्लीट पार्टीशन। इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टे के पास ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं F0 माइनस F1, ये फैक्टर्स पार्टिकल्स हैं। ये हेल्प करते हैं एटीपी सिंथेसिस एंजाइम्स में, जिसको हम कहते हैं एटीपी कॉम्प्लेक्स। एडिशन में सेवरल अदर कॉम्प्लेक्सेस आल्सो फाउंड होते हैं, लाइक साइटोक्रोम, NAD और FAD भी प्रेजेंट होते हैं। निकोटाइन, एडेनोटाइन, फॉस्फेट ये भी प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूल वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी है, मेटाबोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, फैटी एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हमारे पास रिलीज होती है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स को, फैटी एसिड्स को। तो क्या होगा कि एनर्जी हमारे स्टोर हो जाती है, इसमें हमारे पास एनर्जी स्टोर होती रहती है और जब नीड होती है तो फिर रिलीज होती है। इनर मेम्ब्रेन डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया को इंटरकोस्टल कंपार्टमेंट्स में 2। फर्स्ट होती है मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको हम नैरो रीजन कहते हैं बिटवीन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन, और सेकंड हमेशा क्या होती है मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है जो इनक्लोज होता है इनर मेम्ब्रेन सरफेस में। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के पास एक जेली लाइक सब्सटेंस भी होता है जो कंटेन करता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इसके पास ओन डीएनए होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि सेमी ऑटोनॉमस होता है। ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होता है 70S आपको याद होगा प्रोकैरियोट्स में होता है। तो क्या होता है कि ये भी माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है, जो राइबोसोम्स हैं, वो प्रोकैरियोट से ही आए, लाइक इसके एंसेस्टर प्रोकैरियोट्स ही थे, तो इसलिए दैट्स वाई इसके पास राइबोसोम 70S होता है जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है। और एंजाइम्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स इंडिकेट करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक सिस्टम होता है, एक्सरसाइज करता है अपना ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज होते हैं। फंक्शन है तो माइटोकॉन्ड्रिया साइट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, यहीं पे मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं जो यूज करते हैं ऑक्सीजन को जनरेट करें एटीपी बाय एक्सट्रैक्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम शुगर, फैट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वही जो हम कह रहे थे मेटाबोलाइज करता है एंजाइम्स इन द मैट्रिक्स, सेटलाइज करते हैं कुछ स्टेप्स को, जो सेलुलर रेस्पिरेशन यहीं पे होती है, लाइक क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो भी हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये भी हमारे पास एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर्स ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टोर करता है और रिलीज करता है एनर्जी जब भी ऑर्गेनाइजम्स को रिक्वायर्ड होती है। हमारे पास डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट है सेल का, जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये स्फेरिकल इन नेचर होता है। करते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियस में जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे हमारे पास न्यूक्लियस में भी एक नाइट्रोप्लाज्म होता है, जबकि न्यूक्लियोलस भी होता है, सॉरी मैं गलत कट हो गया है, न्यूक्लियोलस भी होता है जो आरएनए के लिए यूज होता है। इसको राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें आरएनए प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, अराउंड द न्यूक्लियस डबल लेयर होती है। हर लेयर एक दूसरे से सेपरेट होती है बाय फ्लूइड फिल्म, जिसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई भी कंप्लीट बैरियर नहीं होता, लाइक ये प्रोटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हमारे पास क्या होता है कि ये मेड होते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। सर्टेन सब्सटेंसेस पास हो जाते हैं पोर से बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग सेलुलर सब्सटेंसेस, जबकि कुछ नहीं हो पाते हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म है तो न्यूक्लियोप्लाज्म में यही होता है, न्यूक्लियस फिल्ड होता है प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। केमिकली मिक्सचर होता है डीएनए का, आरएनए का, राइबोसोम्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का, सब मेटल्स आयंस का, तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सिंथेसाइज करते हैं अपना ही डीएनए और आरएनए। और ये इसके पास ये हिस्टोन भी होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स में होता है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म स्लाइटली डिफरेंट होता है विद साइटोप्लाज्म। क्रोमेटिन नेटवर्क है,
सो ये नेटवर्क होता है फाइन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर का, केमिकली कंसिस्ट करता है डीएनए और आरएनए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही फॉर्म करता है क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स जो कंटेन करते हैं हेरिडिटरी यूनिट जिसको हम जीन्स कहते हैं। यही जीन हमारे पास ट्रांसफर करती हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को इनटू न्यू सेल। विद इन द न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसमें मोर देन 1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये नंबर वेरी करती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। किसी में डिसअपेयर हो जाता है, सेल डिवीजन जब पूरी होती है ना तो न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, रीअपेयर होता है आफ्टर सेल डिवीजन। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए। पॉसिबल होता है टू सिंथेसाइज राइबोसोम्स, क्योंकि इसमें आरएनए होता है तो इसलिए इसको कहते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री भी पॉसिबल होता है फॉर सिंथेसाइज राइबोसोम्स। फंक्शंस है हमारे पास लास्ट। तो फंक्शन हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियर कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सो ये कंसिडर होता है ब्रेन ऑफ द सेल को। यही डायरेक्टली टेक पार्ट करता है सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन में। ये प्रोटीन हमारे पास प्रोड्यूस करता है डीएनए और आरएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए टेक पार्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। सो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस का फंक्शन। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।